अब आपने ज़रा गौर से देखना है, ये देखिएगा अब ये लग गया, इसे देखिएगा मैं हल्का सा इसे झटका दे रहा हूँ, ये देखिएगा अलग अलग हो गया है। और अब मैं इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। इसे लग को हल्का सा ये झटका दिया है, ये देखिएगा, और लग अलग हो गया, ये देखिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार, हम चिकन को स्टीम करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आपने सिर्फ एक बार तारिक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा अपने घर में चिकन को स्टीम देनी है और खानी है। आपने कहना है कि वाकई चिकन स्टीम की तारिक भाई ने कोई रेसिपी दी है। मैं अपनी माएँ बहनें बेटियां जो अपने घरों में बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं, सिर्फ एक मरतबा मेरी ये रेसिपी इसी तरह आप बनाइएगा। जब भी आपके घर मेहमान आएंगे या किसी की दावत आप करेंगे, आप मेरे तरीके से ये रोस्ट बनाइएगा। बिल्कुल कागजी अखरोट या कागजी बादाम की तरह ये बिल्कुल हल्का फुल्का होगा। और आप इसे पकड़ के, स्टिक को पकड़ के आपसे हल्का सा झटका देंगे तो इसका गोश्त अलग हो जाएगा और हड्डी अलग हो जाएगी। ऐसी खास तरीके से मैं आज आपको रेसिपी देने वाला हूं। और इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे वो आपने नोट फरमा लेने हैं और सिर्फ एक बार आपने ये रेसिपी अपने घर में बनानी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है। मैंने चिकन लेग और थाई का लिया है, चेस्ट का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने लेग और थाई का इसलिए लिया कि स्टीम रोस्ट बहुत ही कमाल का बनता है। मैंने इसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा पानी से धो लिया। लेकिन असल जो इसका तरीका साफ करने का कि आपने इसे एक मरतबा सिरके के साथ धोना है। वो क्या तरीका वो मैं आपको बता। जो मसाले इसमें जाएंगे वो सिर्फ घर के मसाले जाएंगे, बाहर डब्बे का मसाला हमने डालना कोई नहीं है। 1/2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ये गर्म मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ये जीरा पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये चाट मसाला लिया है। सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा आपने मेरी रेसिपी में कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। ये मैंने खुश्क आलू बुखारा लिया है, ये 7 से 8 दाने हैं खुश्क आलू बुखारे के, और मैंने इसे आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया है। और इसके मैं अब बीज सीड्स अलग कर लूँगा और इसका पल्प अलग कर लूँगा। मैं बहुत ख़ास चीज़ है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है आलू बुखारे के साथ। फिर देखिएगा कि तारिक भाई ने जो रेसिपी दी है आप बनाइएगा, कहेंगे कि वाकई भाई ने को रेसिपी बताई है। इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा। इसमें आप भी कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसमें खुला पानी डाल दीजिएगा। ये मैंने सिरका लिया है, ये गोश्त धोने के लिए होता है, जो मार्केट से मिल जाता है, 60-70 रुपये की बोतल है। ये इसमें डाल दूंगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून में ये नमक है, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। और ये तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह रख दूंगा। और आधे घंटे के बाद 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो के मैं फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया, ये हमारा चिकन बेहतरीन साफ सुथरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये लेग है, इसे हम थोड़ा सा कट देंगे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 से 4 आपने ऐसे कट दे देने हैं ताकि जो हम मसाला बनाएं इसके अंदर सही तरीके से जज़ब हो जाए। इसी तरह हम ये थाई के पीस को भी 3 से 4 कट दे देंगे। मैंने अच्छे तरीके से लेग और थाई को कट दे दिए हैं। जी 3 टेबल स्पून मैंने मायोनीज ली है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन इसका जायका अच्छा आएगा। और 3 टेबल स्पून मैंने ये केचप ली है, ये आप ज़रूर डाल दीजिएगा। रेसिपी की तरफ मैंने खुश्क आलू बुखारे को ग्राइंडर में डाल के इसकी सीड्स को अलग कर लिया है और इसका पल्प हमने ये अलग कर लिया है। और मैंने एक बाउल लिया है, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मायोनीज है, ये भी इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और ये केचप ये भी डाल देंगे इसमें। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब ये जो मसाले बताए हैं ये इसमें डाल दूंगा और अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। जी मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा बेहतरीन ये मिक्सचर तैयार हो गया है जो हम चिकन को लगाएंगे। लेकिन हमने पहले ये थोड़ा सा चिकन को हमने फ्राई करना है और इसका फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख लिया है और ऑयल डाल दिया है। हमने ये चिकन है इसे हमने 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है ताकि इसके अंदर तक एक कुक हो जाए और फिर हम इसे स्टीम देंगे।
इसे हमने पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और इसका थोड़ा सा कलर ब्राउन आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये वो कमर्शियल तरीका है जो आज तक आपने कभी भी अपने घर में नहीं बनाया होगा। सिर्फ आपने एक मरतबा जो तारक भाई की रेसिपी इसी तरह बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई स्टीम रोस्ट कागजी की कोई रेसिपी दी है। जी ऑयल हमारा अब गर्म हो गया है, आँच मैंने मीडियम टू हाई रखी है, आपने लो आँच नहीं रखनी है। हमारा जब मकसद इसे पकाना नहीं है, इसे कुछ एक जायका देना है और इसे एक खुशबूदार बनाना है इसे। जी मैंने 2 मिनट एक तरफ से कुक कर लिया है, अब इसे थोड़ा सा पलटा के दूसरी तरफ से भी ये मैं कुक करूंगा। और ये देखिएगा इसे थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, सिर्फ ब्राउन कलर लेके आना है इसका। इसे थोड़ा सा और ब्राउन कलर करेंगे। जब भी आप स्टीम करें उसे आप थोड़ा सा ऑयल में लाजमी फ्राई करें ताकि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। एक प्यारा सा कलर आ जाएगा, फिर इसे हम स्टीम देंगे। मैंने 4 से 5 मिनट इसे फ्राई कर लिया है और ये देखिएगा इसका बहुत प्यारा सा एक कलर जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये देखिएगा आपने ये कलर लेके आना है और इस वक्त ये लोहे की तरह सख्त है और इसे आज मैं बताऊंगा कि कागजी अखरोट कागजी बादाम की तरह कैसे ये नरम बनता है। ये आज आपको ख़ास रेसिपी देने वाला हूँ। और अब ये सारे चिकन को मैं निकाल लूँगा और दूसरे जो रह गया उसे मैं फ्राई कर लूँगा। जी मैंने अपने चिकन को 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे इसे मैंने फ्राई कर लिया है और इसे हमें यही कलर चाहिए था, ये जो ब्राउन कलर हमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और इस वक्त ये लोहे की तरह ये सख्त है और इसे अब हमने मसाला लगा के इसे स्टीम कर। जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया हुआ है, हम ये ब्रश के ज़रिए एक एक चिकन को हम उठाएंगे और इसे अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये कोटिंग कर देंगे इसकी मसाले की। अच्छे तरीके से आपने इसे कोटिंग कर देनी है। देखिएगा आपने ऐसे कोटिंग करके और इसे अलग प्लेट में ऐसे रख लेना है। और इसी तरह मैं थाई को भी मसाला लगा के आपको दिखाता हूँ। ये नहीं जी मैंने थाई को भी अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है और ये भी इस तरह प्लेट में रखता जाऊंगा। इसी तरह मैं तमाम चिकन को अच्छे तरीके से ये मसाला लगा दूंगा। जी मैंने अपने चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। ये देखिएगा अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा। आगे फिर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने अपने चिकन को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसे स्टीम देंगे। जी मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। मेरे पास ये एक स्टैंड है जो बाज़ार से मिल जाता है, सस्ता ही है, 100-150 का मिल जाता है। ये इसके अंदर मैं डाल दूंगा। मेरे इस स्टैंड के ये होल है, सुराख ये बड़े हैं, तो मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा पेपर रख दूंगा और इसे मैं थोड़े से बारीक सुराख कर दूंगा इसे। जी मैंने बटर पेपर पे ये छुरी के साथ ये सुराख कर दिए मैंने। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप बच्चों की कॉपी का कागज़ भी ले सकते हैं, जो बच्चों ने बगैर लिखाई के कागज़ होता है वो ले लें आप, और उससे भी आप थोड़ा सा पंच कर दें। पानी के अंदर स्टैंड रख दूंगा और ऊपर ये बटर पेपर है ये लगा दूंगा। अब ये जो चिकन है ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। बिस्मिल्लाह। थाई के पीस में पहले नीचे लगाता हूं, आप अपनी मर्जी है, लेग लगाना चाहे लेग लगा दें, लेकिन मैं थाई के पहले लगाता हूं और साथ ये लेग में ऊपर लगा दूंगा। अब ये मैंने एक बटर पेपर है ये उसके ऊपर लगा दूंगा ऐसे। जी ऊपर बटर पेपर लगाने का मेरा मकसद ये है कि जब ये स्टीम ऊपर भाप ऊपर आएगी तो ये पानी इनके मसाले को ख़राब ना कर दे, इसलिए पानी इस बटर पेपर पे नीचे चले जाएगा। अब मैं इसे ढांप के रखूँगा और आंच को पहले 5 मिनट में रखूँगा इसे हाई, उसके बाद मैं मीडियम टू लो आंच पे इसे 1 घंटा मैंने स्टीम देना है। 5 मिनट मैंने हाई आंच पे और 55 मिनट मैंने मीडियम टू लो आंच पे इसे स्टीम देना है। इंशाल्लाह ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कागज़ी तैयार हो जाएगा। अब 1 घंटे के बाद मिलते हैं। जी मुझे 1 घंटा हो गया टीम पे रखे हुए। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी, और ये बटर पेपर को उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ले जी ज़बरदस्त हमारा ये कमाल का हमारा स्टीम तैयार हो गया है, ये देखिएगा। और मैं अभी आपको चेक भी करवाऊंगा कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का ये स्टीम हुआ है और ये बिल्कुल कागजी अखरोट और कागजी बादाम की तरह ये नरम हो गया है और कमाल की रेसिपी है। आपने ये ज़रूर, अभी ये गर्म है थोड़ा सा, मैं आपको चेक भी करवाता हूँ पीस को, बल्कि गर्म है थोड़ा सा, मैं हाथ लगा के थोड़ा ये देखेगा। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, ये देखिएगा अब ये लग गया, इसे देखिएगा मैं हल्का सा इसे झटका दे रहा हूँ, ये देखिएगा अलग अलग हो गया है। और अब मैं इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। रेसिपी को डिश आउट कर दिया है, आप ये ज़रूर एक मरतबा बनाइएगा। मैं इसे कागजी अखरोट या कागजी बादाम की तरह इसे कहता हूँ। ये देखिएगा कितना ये सॉफ्ट, ये मक्खन मलाई की तरह ये देखिएगा सॉफ्ट है। ये देखिएगा मैंने इसे लेग को हल्का सा ये झटका दिया है, ये देखिएगा, और लेग अलग हो गया। ये देखिएगा कमाल की रेसिपी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे।
अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।